चिड़िया उड़ते उड़ते थक गई थी, मगर उसे अभी तक अपना घोंसला बनाने के लिए कोई सुरक्षित जगह न मिली थी। वो चिड़िया अंडे देने वाली थी, इसलिए वो अपना घोंसला बनाने के लिए किसी घने पेड़ की खोज में थी। फिर वो थक हार कर एक सूखे पेड़ के पास ही बैठ जाती है। उस पेड़ पर एक बेल चढ़ी हुई थी। हाँ, ये जगह कुछ ठीक है। बेल के पत्तों से मेरे अंडे भी छुपे रहेंगे और मैं भोजन लेने भी जा सकूंगी। एक कबूतरी उड़ती हुई वहाँ आती है। चिड़िया, आप नई आई हैं इस जंगल में? हाँ बहन कबूतरी, मैं आज ही आई हूँ। मैंने अंडे देने हैं और मैं यहाँ अपना घोंसला बनाना चाहती हूँ। चिड़िया, यहाँ इस पेड़ पर अपना घोंसला ना बनाना, क्योंकि ये बेल बहुत नाजुक है। अगर थोड़ी सी भी हवा आई तो ये बेल खुद तो गिरेगी ही और साथ में तुम्हारे अंडे भी गिरा देगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कबूतरी बहन, जो आपने मुझे बता दिया। मैं कहीं और जाती हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से आगे चली जाती है। जंगल खत्म होने को था जब चिड़िया को एक पेड़ नजर आता है जिस पर कुछ पत्ते अभी बाकी थे। चिड़िया वहाँ बैठ जाती है। यहाँ इस पेड़ पर पहले से एक घोंसला भी है और ये पेड़ है भी सुरक्षित। मैं यही घोंसला बना लेती हूँ। यहाँ मुझे पड़ोसी भी मिल जाएंगे जो अच्छे और बुरे समय में मेरा ख्याल रखेंगे। फिर चिड़िया अपना घोंसला बनाने का काम शुरू करती है। चिड़िया थोड़ी दूर से सूखे तिनके लाती है, सूखा घास और कुछ पत्ते, और फिर अपना घोंसला बनाने का काम शुरू करती है। चल कालू, मैं तो आज बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ज्यादा भोजन खाने से नींद भी ज्यादा आती है, इसीलिए तो मैं तुमसे कहता हूँ कि भोजन थोड़ा कम खाया करो। फिर कौवा और कौवी अपने घर को उड़ते हैं। दूर से ही गोरी कौवी चिड़िया को अपने पेड़ पर बैठी हुई नजर आती है। कालू, वो कौन है हमारे घोंसले के पास? जाकर देखते हैं, मैंने कौन सा दूरबीन लगाई हुई है। फिर वो अपने घोंसले में पहुंच जाते हैं। चिड़िया, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? कवि बहन, मैंने इस पेड़ पर आपके पास ही अपना घोंसला बनाया है। मैं अंडे देने वाली हूँ। खजा के कारण मुझे जंगल में केवल यही एक पेड़ दिखा है जिस पर कुछ पत्ते थे। चिड़िया, ये पेड़ कई बरसों से हमारा है। मेरे दादा भी इसी पेड़ पर रहा करते थे और मैं इस पेड़ पर किसी दूसरे पक्षी को घोंसला नहीं बनाने देती। मैं आपकी अच्छी पड़ोसन बनकर रहूंगी। मगर आज तुम अंडे दोगी और कल इन अंडों में से छोटे छोटे चूं चूं करते बच्चे निकलेंगे जो मुझे सारी सारी रात सोने नहीं देंगे। तुम ये अपना घोंसला उठाओ और कहीं और ले जाओ। गोरी, अगर बना ही लिया है बेचारी ने घोंसला तो गुजार लेने दो 2-4 दिन, क्या जाता है तुम्हारा। जो मैंने कहा है करो। मेरे पति की तरफ बिटर बिटर कर ना देखो। आंखें नीची करो अपनी। कवि बहन, आज की रात तो मुझे गुजार लेने दें। सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी यहाँ से। सुबह मेरे उठने से पहले पहले अगर तुम यहाँ से ना गई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे घोंसले को नदी में फेंक दूंगी। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी सो जाती है। कालू कौवा, जिसे चिड़िया से हमदर्दी तो थी, मगर वो अपनी पत्नी के सामने कुछ बोल नहीं सकता था, वो भी सो जाता है। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी आसमान की तरफ देखे जा रही थी। आधी रात को चिड़िया को पेट में दर्द महसूस होती है। वो अंडों की माँ बनने वाली थी, इसलिए वो समझ जाती है कि अब उसके अंडे इस दुनिया में आने ही वाले हैं। चिड़िया तो अंडे देती है।
अब उसकी तबीयत भी कुछ ठीक थी। वो थकी हुई भी थी, इसलिए जल्द ही चिड़िया सो जाती है। सुबह हो जाती है और चिड़िया एक बार फिर कौवी की विनती करती है। मैंने रात को 2 अंडे दिए हैं, तो क्या मैं फ्राई करके खा लूं तुम्हारे अंडे? तुम ये चाहती हो? दफा हो जाओ यहाँ से। अंडे दिए हैं तो मैं क्या करूं? घोंसला और अपने अंडे दोनों उठाकर चली जाओ। चिड़िया समझ गई थी कि अब कौवी मानने वाली नहीं। वो कमजोर थी, इसलिए वो कौवी से लड़ भी नहीं सकती थी। इसलिए अपना घोंसला उठाती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ा सा उड़ने के बाद जंगल खत्म हो जाता है और सामने तो इंसानों की बस्ती थी। अब चिड़िया ना तो वापस जा सकती थी, करती भी तो क्या। इसलिए वो सामने एक घर देखकर उस घर की खिड़की में जाकर अपना घोंसला रख लेती है। फिर उसकी नजर खिड़की से ऊपर रोशनदान पर जाती है और चिड़िया अपना घोंसला खिड़की से उठाकर रोशनदान में रख लेती है और चुप करके अपने अंडों पर बैठ जाती है। किसान की पत्नी रसोई में खाना बना रही थी, जिसकी खुशबू से चिड़िया की भूख और भी तेज हो जाती है। वो उड़ती है। किस्मत अच्छी थी चिड़िया की। उसे किसान के घर की छत से एक सूखी रोटी का टुकड़ा मिल जाता है। चिड़िया वो सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा लेती है और वापस जाकर अपने अंडों पर बैठ जाती है। रात को किसान भी घर आ जाता है। वो अपनी बैलगाड़ी खड़ी करता है। उसकी पत्नी उसे खाना देती है। खाना खाकर वो दोनों सोने की तैयारी करते हैं। वो लेट जाते हैं। इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई। अगर फसल ना हुई तो खाद और बीज के पैसे कैसे दे पाऊंगा मैं? घर में अनाज भी केवल कुछ दिनों का ही बाकी है। मैं तो सोच सोच कर बहुत परेशान हूँ कि कैसे दिन कटेंगे। तुम चिंता ना करो, मैं कुछ करूँगा। मैं अनाज किसी से उधार ले लूँगा। फिर ऐसे बातें करते करते वो सो जाते हैं। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। दूसरे दिन चिड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि उसे सुरक्षित जगह मिल गई थी। किसी ने भी अभी तक चिड़िया के घोंसले को नहीं देखा था। अब तक किसी को पता ही नहीं चला मेरे घोंसले का। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाए तो फिर मेरे अंडों से बच्चे निकल आएंगे और मैं उन्हें लेकर उड़ जाऊंगी। ऐसा सोचते हुए चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। वो नदी पर जाती है। उसे नदी की रेत में कोई चमकती हुई चीज नजर आती है। चिड़िया वो चमकती हुई चीज अपने घोंसले में सजाने के लिए उठा लेती है। ये घास कहाँ से आया? अभी तो मैंने सफाई की थी। फिर किसान की पत्नी का ध्यान ऊपर रोशनदान में जाता है। यहाँ तो चिड़िया ने घोंसला बना लिया है, मैं इसे अभी हटा देती हूँ। किसान की पत्नी घोंसला हटाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ जाती है, मगर घोंसले में अंडे देखकर वो नहीं कर पाती और ऐसे ही नीचे उतर आती है। शाम को चिड़िया भी लौट आती है। वो चमकती हुई चीज चिड़िया अपने घोंसले में सजा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया के अंडों से बच्चे निकल आते हैं और वो बच्चे अब थोड़ा बहुत उड़ने भी लगे थे। फिर एक सुबह चिड़िया अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित वहाँ से उड़ जाती है। एक माँ ने बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को अंडों से निकालकर उड़ने लायक बना लिया था। वो चिड़िया बहुत खुश थी। किसान की पत्नी चिड़िया को जाते देख किसान से कहती है, सुनिए जी, चिड़िया अंडों से बच्चे निकाल कर चली गई है। आजा वो घोंसला तो हटा दें। मैं अभी हटा देता हूँ।
फिर किसान जैसे ही घोंसला वहाँ से नीचे फेंकता है तो एक चमकता हुआ मोती किसान की पत्नी के पाँव के पास जाकर गिरता है। ये क्या चीज गिरी है चिड़िया के घोंसले से? किसान पास आकर देखता है। ये तो कीमती मोती है। हमारे दिन बदल गए। वो चिड़िया नहीं, कोई देवी थी हमारे लिए। अब हमारे सारे दुख खत्म हुए। ऐसे चिड़िया भी खुशी से अपना जीवन गुजारती है और किसान और उसकी पत्नी भी। वो कबूतर बहुत थका हुआ था। वो सुबह से उड़ रहा था मगर उसे आज फिर से अपने बेटे के लिए एक दाना तक ना मिला था। जब से उसकी पत्नी मर गई थी उसे अपने छोटे बेटे किकी की देखभाल भी करना होती और उसके लिए भोजन भी लेकर जाना होता। नदी के पास कबूतर एक दाना देखकर वहाँ उतरता है। कहाँ कहाँ मुंह उठाए आगे हो? ये इलाका मेरा है और ये दाना मैंने पहले देखा था। तुम यहाँ से जा सकते हो। कौवे, मेरा बेटा 3 दिन से भूखा है। वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। आप कृपया करें, मुझे ये दाना अपने बेटे के लिए ले जाने दें। बेटा तुम्हारा भूखा है, मेरा नहीं। जाओ, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो एक लगाऊंगा। कबूतर भोजन मन के साथ वहाँ से चला जाता है। मैं नहीं बोलता आपसे, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ। पता है मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मैंने कल भी कुछ नहीं खाया था। कबूतर खामोश था। अपने बेटे के किसी सवाल का जवाब कबूतर के पास नहीं था। क्या आज फिर भोजन नहीं मिला? पापा पापा सॉरी, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। सॉरी पापा, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे तो भूख नहीं है, मैंने पानी पी लिया था। फिर कबूतर अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर रोने लग जाता है। मुझे माफ करना मेरे बेटे, मैं आपकी कोई खुशी नहीं पूरी कर सका। मैं समझता हूँ पापा, मम्मा नहीं है। जब से मम्मा हमें छोड़कर गई हैं, हमारा जीवन बहुत दुखी हो गया है। फिर वो दोनों बाप बेटा भूखे ही सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन कबूतर जब बाहर जाने लगता है तो उसके हाथ में एक हार देखकर किकी अपने पापा से कहता है, पापा ये हार तो मम्मा का है, आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? किकी बेटा, इस जंगल में भोजन तो मिल नहीं रहा। मैं ये हार दूसरे जंगल बेचकर आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। मगर पापा ये हार तो मम्मा की निशानी है। मेरे बेटे, मैं मजबूर हूँ। अब इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है मेरे पास। अब मुझे जाने दें। वापिस आकर मुझे आपको नदी पर भी लेकर जाना है। फिर कबूतर अपनी पत्नी का हार लेकर उसे बेचने चला जाता है। वो बहुत परेशान उड़ा जा रहा था। जब वो पहाड़ों के पास से गुजरता है तो किक्कर के सूखे पेड़ पर बैठे हुए 2 उल्लू उसे देखते हैं। यार देखो तो, वो कबूतर कितना कीमती हार लिए जा रहा है। कोई देख भी नहीं रहा। चलो मित्र, हम उस कबूतर से वो हार छीन लेते हैं। मेरी पत्नी तो वो हार देखकर खुश हो जाएगी। फिर वो दोनों जालिम चोर उल्लू कबूतर का पीछा करते हैं और उसे रोक लेते हैं। ये हार सीधे से हमें दोगे या मार खाकर? मैं बहुत परेशान हूँ। मैं ये हार चुप चुप कर जाओ। मुझे ज्यादा बातें पसंद नहीं। बूढ़े, वो लाठी कहाँ है? मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। मेरा बेटा बहुत छोटा है, उसकी मम्मा भी नहीं है। लाओ, फिर ये हार मुझे दे दो। फिर कबूतर कांपते हुए पंखों के साथ वो हार बड़े उल्लू को दे देता है।
जाओ, अब यहाँ से वापस चले जाओ। हमने तो तुम्हें छोड़ दिया है। आगे बड़ी चील बैठी हुई है, वो तुम्हारा कीमा बनाकर तुम्हें खा जाएगी। कबूतर रोता हुआ वापस उड़ जाता है। वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। ऐसा समय मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। अपने बेटे की खातिर मुझे सबसे डरना पड़ता है। मेरा बेटा अभी छोटा है। एक कच्चा बेर उस पेड़ पर लगा हुआ था, जिसे देखकर कबूतर बहुत खुश हो जाता है। वो तो ऐसे खुश था जैसे उसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। कबूतर वो कच्चा बेर तोड़ता है और अपने घर वापस उड़ता है। पापा, ये क्या? ये बेर तो कच्चा है और आप रो क्यों रहे हैं? फिर कबूतर अपने बेटे को रास्ते की कहानी सुनाता है कि कैसे जालिम उल्लुओं ने उससे वो हार छीन लिया। पापा, जब मैं बड़ा हो गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं उन उल्लुओं को। बेटा, ये समय भी गुजर ही जाएगा। बस आप जल्दी से बड़े हो जाओ, फिर मैं और मेरा बेटा मिलकर भोजन के लिए दूर दूर तक चले जाया करेंगे। कबूतर का बेटा वो कच्चा बेर खा लेता है। जंगल में रात भी हो जाती है। किकी सो जाता है। कबूतर की आंखों में नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो जानता था कि उसका बेटा भूखा है और वो कई दिन से अपने बेटे को पेट भर खाना नहीं दे सका था। फिर आधी रात को कबूतर कुछ सोचकर अपने मुंह पर एक रुमाल बांधता है और अपने घर से निकलता है। वो उड़ता हुआ तोते के घर के पास जाता है। वो खिड़की में से देखता है, तोता सोया हुआ था और उसके पास कुछ दाने सरसों के पड़े थे। वो कबूतर इतना मजबूर हो गया था, आज वो जिंदगी में पहली बार घर से चोरी करने के लिए निकला था। वो अभी तोते के घर में घुसने ही वाला था कि तोते की आंख खुल जाती है। चोर चोर चोर, पकड़ो, चोर आ गया। कबूतर भागता है। कबूतर वहाँ से तेजी से भाग जाता है। वो दूर जाकर एक घने पेड़ में छुपकर बैठ जाता है। उसकी सांस फूली हुई थी। मुझे अपने बेटे के लिए कुछ लेकर जाना होगा। मैं अपने बेटे को ऐसे भूख से मरता हुआ नहीं देख सकता। वो फिर से उड़ता है। अब वो चिड़िया के घर के पास जाता है। चिड़िया सोई हुई थी। चिड़िया के घर में तो ढेर सारा भोजन था। कबूतर आहिस्ता से चिड़िया के घर में घुस जाता है। वो एक बाली गेहूं की उठाता है। वो समझता है कि चिड़िया सोई हुई है, मगर चिड़िया उसे देख लेती है। न जाने क्यों चिड़िया खामोश रहती है। वो कबूतर को ऐसा करने से नहीं रोकती। जब कबूतर का ध्यान चिड़िया की आंखों पर जाता है तो कबूतर गेहूं की बाली उठाकर वहां से भाग जाता है। बेचारा न जाने आज कितना मजबूर होकर घर से निकला होगा। अफसोस, हम में से किसी ने भी लूसी के मर जाने के बाद इसका हाल भी नहीं पूछा। चिड़िया फिर से सो जाती है। उठो उठो किकी, बेटा सुबह हो गई है। पापा, आज तो बहुत खुश लग रहे हैं आप। आज मैं अपने बेटे के लिए ढेर सारा भोजन लाया हूँ। ये देखो, ये गेहूं की बाली, आप सारी ही खा लो। क्या चोरी की है पापा आपने? ये सुनकर कबूतर का रंग उड़ जाता है। नहीं बेटा, आप खाओ। चलो जल्दी करो, फिर हमें नदी पर भी जाना है। रात को ये दाने हमारे घर में नहीं थे। ऐसा कहते हुए किकी वो दाने खाना शुरू करता है।
कबूतर जान गया था कि उसके बेटे को पता चल गया है कि आज उसके पापा ने चोरी की है। चिड़िया उनके घर आती है। चिड़िया के पास एक टोकरी थी जिसमें ढेर सारा भोजन था। चिड़िया को देखकर कबूतर डर जाता है। कबूतर भैया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे समय ही नहीं मिला। मैं भूल गई कि आप अकेले हो और जंगल में भोजन की कमी है। आज से आप रात को भोजन की खोज को नहीं जाएंगे। ये भोजन आप रख लें। ये सुनकर कबूतर रोने लग जाता है। चिड़िया बहन, मुश्किल समय है, बहुत मुश्किल है। आशा रखो कबूतर, एक दिन होगा जब आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, जब हम अपने कीकी की शादी करेंगे। प्यारे दोस्तों, अपने आसपास नजर दौड़ाएं। अगर कोई ऐसा मजबूर कबूतर आपको मिले तो उसकी मदद जरूर करें।